साधु संतों का जुटान उठाई हिंदू राष्ट्र की आवाज, ड्राफ्ट किया तैयार 2024 से पहले भारत हो हिंदू राष्ट्र। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदू राष्ट्र संविधान निर्माण समिति ने मसौदा किया तैयार, तो क्या भारत बनेगा हिंदू राष्ट्र? धर्म संसद में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रस्ताव किया पारित। दिल्ली में नहीं, काशी में होगी देश की राजधानी। हिंदू राष्ट्र संविधान मसौदे की क्या होगी खासियत, विस्तार से आपको बताएंगे। साधु संतों का जुटान उठाई हिंदू राष्ट्र की मांग, ड्राफ्ट किया तैयार 2024 से पहले भारत हो हिंदू राष्ट्र। प्रधानमंत्री मोदी से साधु संतों ने करी मांग, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारत को हिंदू राष्ट्र करे घोषित तभी बनेगी बात। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हुए धर्माचार्यों ने फिर से आवाज बुलंद की है। इस बार शंकराचार्य परिषद से जुड़े संत और अन्य विशेषज्ञों ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है। विधि विशेषज्ञ और सनातन धर्म के जानकारों के साथ मिलकर हिंदू राष्ट्र संविधान समिति ने इस ड्राफ्ट पर लोगों से चर्चा के बाद प्रयागराज में 2023 में होने वाले माघ मेले में इसके प्रारूप को रखने का फैसला किया है। साथ ही उससे पहले इसके प्रारूप पर लोगों के बीच जाकर उनका मत जान लिया जाएगा। प्रयागराज में इस साल फरवरी में माघ मेले में धर्म संसद का आयोजन भी किया गया था। धर्म संसद में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। उसमें यह भी तय किया गया था कि इसके लिए संत और धर्माचार्य एक ऐसा लिखित दस्तावेज बनाएंगे जो राष्ट्र बनाने की स्थिति में संविधान के तौर पर मार्गदर्शन पुस्तिका का काम करेगा। अब धर्माचार्यों और कानून के जानकार ने एक दस्तावेज तैयार किया है जो हिंदू राष्ट्र की मांग के साथ उसके संविधान के रूप में बनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि यह संविधान मार्गदर्शन पुस्तिका 750 पृष्ठ की होगी। इसमें किन बातों को शामिल किया जाएगा, इसके लिए विस्तृत रूप से लेकर अभी अलग अलग क्षेत्रों के विद्वानों और आम लोगों के साथ पहले विचार विमर्श किया जाएगा। दरअसल हिंदू राष्ट्र संविधान निर्माण समिति का लक्ष्य भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लोगों में सहमति बनाना है। प्रयागराज माघ मेले में धर्म संसद के बाद जब संतों ने हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रस्ताव पारित किया तो उसके बाद ये समिति बनी। ये तय हुआ कि यही सही समय है जब भारत में हिंदुओं के अधिकारों को संरक्षण देने और उसके लिए हिंदू राष्ट्र निर्माण करने के लिए जनमत संग्रह कराया जाए। लेकिन अपने स्तर पर एक करना किसी भी समिति के लिए संभव नहीं। इसीलिए लोगों से बातचीत करें और हिंदुओं की संस्थाओं यानी बड़े मठों और अखाड़ा परिषद जैसी संस्थाओं से विचार विमर्श कर एक दस्तावेज तैयार किया जाए। संभावी पीठाधीश्वर आनंद स्वरूप कहते हैं कि हमारी संविधान निर्माताओं की जो मूल भावना थी और जैसा उन्होंने बनाया था अब वैसा नहीं रहा। इनका कहना है कि संविधान निर्माताओं की मूल भावना भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की थी। 300 से ज्यादा संशोधन किए गए, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ दिया गया और हिंदू कई राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए। अब सही समय है कि हम इस बात पर खुलकर विचार करें और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प ले। हालांकि अभी 32 पृष्ठ का एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इसमें प्रस्तावित मार्गदर्शन पुस्तिका 350 पृष्ठ की तैयार होगी, पर मौजूदा ड्राफ्ट में भी कई चौंकाने वाली बातें हैं। इस ड्राफ्ट में दिल्ली की जगह काशी को राजधानी बनाने की बात कही गई है। इसको बनाने वालों के अनुसार काशी सर्व विद्या का केंद्र रही है, तो हिंदू राष्ट्र में काशी को राजधानी होना चाहिए। हालांकि पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप कहते हैं कि ये सिर्फ चर्चा के लिए है। हो सकता है किसी और संस्थान के नाम पर विचार बने, जैसे उज्जैन या फिर दिल्ली में रहने की सहमति हो। इस ड्राफ्ट में सबसे महत्वपूर्ण बात मताधिकार को लेकर है। फिलहाल जो प्रारूप बना है उनके अनुसार हिंदुओं के अलावा जो अन्य दो धर्म मतवालंबी यानी मुस्लिम और ईसाई, उनको भारत में हर तरह के अधिकार प्राप्त होंगे। वो शिक्षा ग्रहण करने से लेकर रोजगार, व्यवसाय सब कर सकेंगे, लेकिन उनको वोट देने का अधिकार नहीं होगा। यानी हिंदू जिसमें सिख, बौद्ध, जैन भी है वो सब वोट दे सकेंगे। स्वामी आनंद स्वरूप कहते हैं ऐसा ही तो दूसरे देशों में है, तो फिर भारत में क्यों नहीं? इस्लामी देश क्या वहां रहने वाले हिंदुओं को मत का अधिकार देते हैं? इस प्रारूप पर शिक्षा, डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर जैसे विषयों पर भी बिंदु सुझाए गए हैं। इसमें कृषि को अनिवार्य रूप से टैक्स फ्री करने और गुरुकुल पद्धति को अनिवार्य करने की बात भी प्रस्तावित की गई है। इसके अलावा काशी में धर्म संसद बनाने और अंग्रेजों के समय के कानूनों को खत्म करने की बात कही गई है। वर्ण व्यवस्था की खूबी बताते हुए उसे भी शामिल किया गया है। प्रयागराज में माघ मेले के बाद बनी समिति के 30 सदस्यों ने इस प्रारूप को तैयार किया है। इसमें स्वामी आनंद स्वरूप, कमलेश्वर उपाध्याय, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता BN रेड्डी, रक्षा विशेषज्ञ आनंद वर्धन और वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के अध्यक्ष अजय सिंह और सनातन धर्म जानकार चंद्रमणि मिश्रा शामिल है। अभी जो प्रारूप तैयार किया गया है उसमें कवर पेज पर अखंड भारत की तस्वीर है, जिसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान भी शामिल है। हालांकि अभी यह तय होना है
इस ड्राफ्ट को लेकर सभी धर्माचार्य और साधु संतों की स्वीकृति है या फिर नहीं। संभावी पीठाधीश्वर आनंद स्वरूप कहते हैं, अभी तो ये बिंदु चर्चा के लिए है, इनको लोगों के बीच लेकर जाएंगे। सनातन धर्म की सभी संस्थाओं से भी हम लोग संपर्क कर रहे हैं, अखाड़ा परिषद और ऐसे संगठनों से भी बातचीत और विचार विमर्श करेंगे। देश भर में चर्चा करके लोगों का मताधिकार जानने के बाद मौजूदा सरकार के पास भी जाएंगे। ये लक्ष्य हमने रखा है।